मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केरी होता है, जो एक पार्क में आई हुई है। वो एक छोटी लड़की की तरफ देखती है, लेकिन केरी इस छोटी लड़की से डर जाती है। केरी के पास उसकी एक बेस्ट फ्रेंड आती है का गैबी नाम है, और ये दोनों यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं। बी और केरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, और हमें पता चलता है कि आज इनकी दोस्त का बर्थडे है जिसका नाम ओलिविया है। तभी क्रिस नाम का उनका एक बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ आ जाता है, और जिस लड़की का बर्थडे होता है वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। ओलिविया नाम होता है। ओलिविया के साथ उसकी फ्रेंड जिसका नाम बेट्सी होता है वो भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत पैसे वाली होती है। और ओलिविया कहती है कि आज का वीकेंड हम बहुत इंजॉय करेंगे, और कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। और वो कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को एक जगह लेकर जाने वाली हूँ, और वहां जाने के बाद हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तभी वहां पर एक वैन आती है, उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम माइकल होता है, जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन माइकल एक और लड़के को लाया होता है, इसका नाम जेसन होता है। और केरी नाम की लड़की भी जाकर उसके दोस्त जेसन से बात करती है, और ये सब लोग उस वैन में बैठ जाते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, और वो लोग वहां से कुछ खाने का सामान भी ले लेते हैं। और तब तक जेसन भी गाड़ी में फ्यूल भरने लग जाता है, और केरी नाम की लड़की वहां आती है और जेसन से पूछती है कुछ सामान लेकर आऊं, तो जेसन मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गेबी और बेट्सी स्टोर के अंदर जाने के लिए बाहर निकलते हैं, और वहां पर दो बूढ़े लोग थे जो गेबी की तरफ देखकर कुछ बुरे इशारे करने लगते हैं, और ये दोनों भी उन्हें जवाब देने लग जाती है। वो दो बूढ़े आदमी बेट्सी और गेबी के साथ कुछ मिसबिहेव करने लगते हैं। तब जेसन आकर इन लोग से लड़ने लगता है, जो कि आर्मी में भी था, और वो दोनों बूढ़ों की जम के पिटाई करता है। फिर ये सब लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। जेसन ड्राइविंग कर रहा था, और सभी लोग जेसन की तारीफ करते हैं, और जेसन देखता है कि वो बूढ़े लोग का ट्रक उनके पीछे लगा हुआ है, इसलिए जेसन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड भगाने लग जाता है। लेकिन वो दो लोग इनकी गाड़ी को बार बार टक्कर मार रहे थे, और सभी लोग डर जाते हैं। और जेसन अचानक से दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है, और इनका पीछा उन बूढ़े लोगों से छूट जाता है, और ये लोग कुछ दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी को रोककर बाहर निकल जाते हैं, और इनकी गाड़ी को भी काफी डेंट्स लगते हैं। माइकल कहता है कि ये मेरे अंकल की वैन है, और अगर उन्हें ये बात पता चलेंगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन जो बेट्सी नाम की लड़की होती है वो बहुत अमीर होती है, और वो कहती है कि तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना इसे रिपेयर करने के लिए। और कैरी कहती है कि मुझे पुलिस वालों को कॉल कर इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग उन्हें मना करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी नशे का बहुत सामान है, और पुलिस उन लोगों को पकड़ने से पहले हमें ही पकड़ लेंगी, इसीलिए हमें इस पार्टी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ब्लू लाइट नाम की जगह जाना चाहिए। ये लोग यहाँ पर रास्ता भूल चुके थे, और इन लोगों के फोन में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था, और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस रास्ते पर ही जाना चाहिए, और रास्ते में अगर कोई इंसान मिले तो उससे ब्लू लाइट का रास्ता पूछ लेंगे। और सभी लोग वापस से गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में ये लोग एक लग्जरी गाड़ी को भी देखते हैं जो रास्ते में साइड में खड़ी होती है, और ये लोग सोचने लगते हैं ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, लेकिन इस चीज को भी ये लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक पुराना मैप था, और जेसन उस मैप को देखने लगता है। वो लोग उस मैप की डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे थे, और तब तक रात भी हो जाती है, और ये सभी लोग एक मोटल तक पहुंच जाते हैं, और किसी से रास्ता पूछने के लिए क्रिस और केरी बाहर निकलते हैं और उस मोटल में चले जाते हैं। और मोटल के अंदर इंटर होते ही जितने लोग वहां थे सभी लोग इन दोनों को देखने लगते हैं। केरी बताती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, तो क्या आप हमें डायरेक्शन बता सकते हैं ब्लू लाइट जगह के लिए। लेकिन वहाँ जो बार टेंडर होता है वो उन्हें बार बार एक ही बात कहता है, तुम जो रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। केरी बताती है कि हम यहाँ डिनर भी करने वाले हैं, तो प्लीज हमें ब्लू लाइट का रास्ता बता दो। लेकिन मोटल में जितने भी लोग थे वो इन्हें कुछ नहीं बताते, और बार टेंडर वही कहता है तुम लोग वापस चले जाओ। इसलिए ये दोनों वापस से बस में आ जाते हैं, और केरी बस में आकर सबसे कहती है कि वो लोग बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने हमें ब्लू लाइट का रास्ता भी नहीं बताया, और वो सब लोग बस यही कह रहे थे कि तुम जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाना। लेकिन फिर भी ये सब बातों को इग्नोर करके वही रास्ते पर आगे निकल जाते हैं।
और जो क्रिस नाम का लड़का होता है वो फुल नशे में होता है और सो जाता है और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। और कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है और वो गाड़ी बंद हो जाती है और फिर से स्टार्ट नहीं होती है और ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जेसन कहता है कि शायद कोई जानवर टकराया होगा और माइकल डिसाइड करता है कि वो गाड़ी के बाहर देखने के लिए जाएगा। तब तक तुम सभी यहीं बस में रहना। माइकल गाड़ी से बाहर निकल जाता है और देखने लगता है कि गाड़ी से क्या चीज टकराई है और उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता और वो कहता है कि यहाँ तो सब ठीक है। और माइकल अपनी गाड़ी का बॉनेट खोलकर इंजन चेक करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। माइकल जंगल की तरफ जा रहा था और ओलिविया उसे देख रही थी और तभी एक शैडो आता है और माइकल को वहीं पर खत्म कर देता है और ओलिविया जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ जितने लोग थे वो सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि माइकल के साथ हुआ क्या है। उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई कह रहा था माइकल माइकल। जेसन कहता है कि तुम लोग अपनी खिड़की सब बंद कर लेना, शायद कोई जानवर होगा। और जेसन अपनी गन लेता है और बस से बाहर निकल जाता है और जेसन जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तुम जो भी हो सामने आ जाओ। और वो माइकल को भी आवाज देने लगता है, लेकिन माइकल उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी उसे कुछ शैडो दिखने लगता है और हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इससे जितने भी लड़कियां बस में थी वो सारी डर जाती है और जेसन रेंगता हुआ गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो शैडो उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। और ये सीन सब लड़कियां भी देखती है और देखकर बहुत डरने लगती है क्योंकि जेसन ऑलरेडी खून से भरा हुआ था। अब इन लोगों के पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था और यहाँ पर इन लड़कियों को चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है और ये लोग सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। और जो बेट्सी नाम की लड़की होती है वो उस गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ से निकलने लगती है। गाड़ी मूव होना शुरू होती है पर कुछ ही देर में वो गाड़ी रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। उन्हें ऐसा फील होता है कि पीछे से कोई इस गाड़ी को पकड़कर खींच रहा है और गाड़ी फिर से उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह पर पहले थी। और ये सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कोई हमारी गाड़ी को वापस पीछे खींच रहा है। यहाँ पर कैरी, ब्रैडसी और गेरी बातें करने लग जाती है। ब्रैडसी कहती है कि शायद वो लोग हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे क्योंकि माइकल और जेसन वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम जेसन को नहीं जानते हैं। जेसन के पास गन भी थी और ओलिविया माइकल की गर्लफ्रेंड भी कब से की बेहोश पड़ी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे। शायद ब्लू लाइट नाम की कोई जगह ही ना हो, शायद ये हमारे साथ प्रैंक करना चाहते थे होंगे, इसीलिए वो हमें इस सुनसान रास्ते पर लेकर आए हैं। और क्या पता वो लोग पहले भी इस जगह पर आ चुके होंगे, इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। गैबी और कैरी ये दोनों भी समझ जाती है हाँ शायद ये प्रैंक भी हो सकता है और हमें इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए और अब हमें ओलिविया को एक सबक भी सिखाना चाहिए। इसीलिए ये लोग ओलिविया को जगाना चाहते थे लेकिन ओलिविया उठती ही नहीं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी के ऊपर शायद कोई जानवर आ गया होगा, लेकिन ये कोई जानवर नहीं था, ये तो एक बुरी आत्मा होती है। इसलिए ये तीनों डर जाती है और डर के चीखने लगती है और अब इन्हें ये भी पता चल जाता है कि कोई इनके साथ प्रैंक नहीं कर रहा बल्कि ये सब सच है। और ये लोग जाकर क्रिस को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नींद से उठता ही नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी ये तीनों लड़कियां देखती है ओलिविया फोन पर माइकल से बात कर रही है और माइकल उसे गाड़ी के बाहर बुला रहा है। और तभी ये लड़कियां अपने अपने फोन में चेक करती है लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं था और तभी ओलिविया गाड़ी के बाहर चली जाती है। वो गाड़ी के सामने चली जा रही थी मानो जैसे कि उसके दिमाग पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। ओलिविया चलते हुए अपने बॉयफ्रेंड माइकल को आवाज भी लगाती है। तभी हमें वहां पर कुछ धुआं दिखता है और एक शैडो अपीयर होता है और वो ओलिविया को अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन तभी ओलिविया को होश आ जाता है और वो देखती है कि ये सब एक छलावा है और वहां से वापस भागते हुए आती है। और तभी ये तीनों लड़कियों को दिखता है कोई डोर को बजा रहा है, लेकिन ये तीनों लड़कियां देखती है कि ओलिविया डोर खोलने के लिए कह रही है, लेकिन ये तीनों लड़कियां डोर नहीं खोलती और आपस में कहती है कि शायद ये कोई शैडो होगा या कोई बुरा साया होगा जो हमें मारना चाहता है। और कुछ देर बाद ओलिविया की आवाज आना बंद हो जाती है और ये तीनों सोचते हैं कि शायद ओलिविया जंगल की तरफ भाग गई।
और वो कल सुबह तक वापस आ जाएंगी। और यहाँ पर गैबी बोलने लगती है कि उस मोटल वालों ने हमें पहले ही कह दिया था कि यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन हमने तो उन सभी की बातों को इग्नोर कर दिया था। अब हम सब यहाँ फंस चुके हैं। और गैबी कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि इससे मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा। और ये तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं और वो लोग भूत प्रेत की बातें करने लगते हैं। शायद हम पे भी किसी आत्मा ने ही हमला किया है, लेकिन केरी नाम की लड़की मानने रेडी नहीं थी। और तभी इन्हें कोई शोर सुनाई देता है और सुनकर इन्हें लगता है कि कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है और कोई गाड़ी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। और ये तीनों बहुत डर जाते हैं और अपने पास हथियार रख लेते हैं ताकि उससे ये लोग अपनी रक्षा कर सके। यहाँ गैबी कहने लगती है कि मैं यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाऊंगी, जो भी मुझे दिखेगा मैं उससे हेल्प मांगने की कोशिश करूंगी और तुम लोग यहीं पर रहना। लेकिन बेट्सी और केरी को, इन दोनों को ये आइडिया बहुत बुरा लगता है क्योंकि शायद बाहर जाने से इसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन गैबी बोलती है कि हम तीनों में से किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा और हो सकता है मैं सुबह तक पुलिस को भी यहाँ पर लेकर आ जाऊं। बस तब तक तुम लोग इसी बस में रहना। और जब ये लोग इस गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तब वहां पर ओलिविया के टुकड़े पड़े हुए होते हैं और इन सबको रियलाइज होता है कि ओलिविया इनसे मदद मांग रही थी, लेकिन इन तीनों ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोला। उसकी वजह से ओलिविया की मौत हो चुकी है। और गैबी बोलने लगती है कि हम उसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे। आज उसी का बर्थडे था और आज वो खुद मारी जा चुकी है। और गैबी यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और ये दोनों लड़कियां यहीं पर बैठ जाती है और यहाँ पर ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। और हमें पता चलता है कि शुरू से केरी की और बेट्सी की आपस में नहीं बनती। तभी इस गाड़ी में जो लाइट जल रही थी वो अचानक से बंद हो जाती है और ये लोग एक कैंडल को जलाते हैं, लेकिन वो शैडो इस कैंडल को भी बुझाने लगता है और ये लोग को काफी बुरे सपने भी आने लगते हैं। और उनका दोस्त जिसका नाम क्रिस होता है वो भी नींद से उठ जाता है और वो बोलने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो और बाकी लोग कहाँ हैं। और तब बेट्सी और कैरी बताते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब बस हम तीन जिंदा है। और गैबी मदद लाने के लिए जंगल की तरफ गई है, लेकिन क्रिस इन लोगों की बात पर यकीन नहीं करता। कहने लगता है अगर तुम सच्चे हो तो मुझे कोई प्रूफ दिखाओ, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। और तभी इनकी गाड़ी पर हमला होता है और जोर जोर से आवाज आने लगती है। ये तीनों बहुत डर जाते हैं। तब जाकर क्रिस को यकीन होता है कि ये दोनों सच कह रही थी। क्रिस कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तब ये दोनों लड़कियां कहते हैं कि गाड़ी खराब हो चुकी है। कहता है कि मैं गाड़ी ठीक कर सकता हूँ और वो कुछ टूल्स लेता है और गाड़ी के बाहर निकल जाता है। और बेट्सी उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। क्रिस बाहर निकलते टाइम एक नाइफ भी अपने साथ लेकर जाता है और क्रिस कुछ देर बाद देखता है कि उसके टूल्स गायब हो गए हैं और वो टूल्स गाड़ी के नीचे पहुंच चुके हैं। और तभी क्रिस गाड़ी के नीचे चला जाता है और तभी एक शैडो आकर उसका चाकू उसके ही हाथ में घुसा देता है। तब उसके पास कैरी आती है और उसकी मदद करती है और ये लोग गाड़ी को फिर से ठीक करने लग जाते हैं और इनकी गाड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन अब गाड़ी में फ्यूल नहीं होता और इन्हें पता चलता है कि गाड़ी में एक एक्स्ट्रा फ्यूल कैन है और ये लोग डरते डरते पीछे की तरफ जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बेट्सी जो गाड़ी के अंदर है वो बिल्कुल अकेली है और उसे वहां पर कुछ शोर सुनाई देने लगता है। वजह से उसकी आंख, कान और नाक से खून बहने लग जाता है और वो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमें दिखाया जाता है कि कैरी और क्रिस पीछे कैन की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से लॉक लगा हुआ होता है और बेट्सी को ऐसा लगता है कि कोई बुरी आत्मा उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। अचानक से यहाँ पर कैरी आ जाती है और बेट्सी उस पर हमला कर देती है, लेकिन कैरी को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगती और वो जल्दी से अपनी चोट पर एक पट्टी बांध लेती है। और तभी क्रिस देखता है कि उनकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है और क्रिस आगे जाकर उस गाड़ी से मदद मांगने लग जाता है, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ क्रिस को ही दिखाई दे रही थी और वो गाड़ी क्रिस की तरफ आ रही थी। और क्रिस जल्दी से जाकर वैन में बैठने लगता है और अंधेरे में वो अचानक से अपने ही गाड़ी से टकरा जाता है जिसमें हिरन के सींग लगे हुए थे और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ दो लड़कियां ही जिंदा रह गई। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और बेट्सी देखती है कि कैरी के अंदर
वो आत्मा आ चुकी है और कैरी देखती है कि बेट्सी उसे चाकू से बार बार मार रही है। इतने में ही कैरी की आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रही थी और कैरी बेट्सी से बोलने लगती है कि हमें बाहर जाना चाहिए, हम यहाँ पर कभी भी मारे जा सकते हैं। कहती है कि अगर हम जंगल की तरफ भागेंगे तो बस हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद हम बच सकते हैं। तो बेट्सी भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जैसे ही कैरी गाड़ी से बाहर निकलती है गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बेट्सी अंदर ही फंस जाती है और तभी वो शैडो बेट्सी को भी मार डालता है। कैरी यहाँ पर अकेली जिंदा थी और कैरी जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगती है और उसे कहीं भी मदद नहीं मिल रही थी और वो भागते हुए एक हाईवे तक पहुंच जाती है। वहां आने के बाद कैरी को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी वहां से तेज रफ्तार में ट्रक आकर कैरी को मार डालता है। फिर हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो ब्लू लाइट की तरफ बढ़ रही थी और ये लोग वहां जाकर एंजॉय करना चाहते थे और ये लोग वही रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में इन्हें वही वैन दिखती है जो इस फिल्म में दिखाई गई है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इनके साथ भी क्या होने वाला होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।